आज मैं दिखाऊंगी आपको अपनी कुछ मेकअप कलेक्शन जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, काफ़ी हिस्सों में। वन बाय वन आपको सारा जो है ना अपना मेकअप दिखाती हूँ और कुछ मैस भी दिखाती हूँ जो हो गया था। सबसे पहले चलते हैं फेस की तरफ। फेस के लिए मैं यहाँ पे ये 2 मेबेलिन के शेड्स यूज़ करती हूँ। 110 शेड्स हैं, 110 शेड है दोनों में, और एक मैट प्लस पोरलेस है और एक स्मूथ प्लस ड्यूई है। बेसिकली अगर आपने सर्दियों के लिए यूज़ करनी है ना तो आपने ड्यूई प्लस स्मूथ यूज़ करनी है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो होता है ना वो स्किन हमारी ड्राई हुई होती है, फ्लेकीनेस आ रही होती है, तो आपने ड्यूई एंड स्मूथ यूज़ करनी है। और जो गर्मियों के लिए होती है ना वो बेस्ट है मैट प्लस पोरलेस, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत आ रहा होता है, जिस वजह से ना ये मैट प्लस पोरलेस बेस्ट रहती है। मेरा 110 शेड है और ये फेयर स्किन के लिए ना परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास मेकअप फिक्सर, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। ठीक है, ये मेरे पास मिनी वाला है इनका मेकअप फिक्सर, और ये बहुत अच्छा मिस्ट एंड फिक्स है, मेकअप को ना फिक्स कर देता है फ़ौरन से ही। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ना ये O2O की कुशन कवर है। यार ये परफेक्ट चीज़ है। अगर आपको अभी तक इस कहते हैं ना इस लाइफ के फेस तक आके भी अभी तक आपको अगर आपको अपनी आईब्रोज बनाने नहीं आती तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ये यूज़ करना है O2O का। ये ना पोमेड है, ये इस तरह से पाउडर आता है। आपने बेसिकली इसको यूज़ कैसे करना है, इस तरह से इसमें ये आता है, प्रोडक्ट आता है और ये कुशन है। आपने इसको इस तरह से इसके अंदर डिप करना है और अपनी आईब्रो पे रखना है। स्टेंसिल होते हैं वो आपने अपनी आईब्रो पे रखने हैं। जिस तरह से मेरे पास अभी ये एक स्टेंसिल है, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी आईब्रो की शेप है, आपने अपनी आईब्रो के ऊपर रखनी है और इसको बेसिकली इस तरह से समझ लें आपकी आईब्रो है। या आपने प्रोडक्ट लिया इसमें से और आपने इसको ऐसे ऐसे पोमेड कर दिया। जब इसको हटाएंगे उसके बाद आपने किसी भी स्पूली की हेल्प से इसको सेट आउट कर लेना अपनी आईब्रोज को। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है O2O की। ये पेज पे आपको मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। मेरे पास जो शेड है वो है 1 लाइट कॉफ़ी ब्राउन। उसके बाद हमारे पास मिस रोज़ का ये वाला लूज़ पाउडर है, ये जो वाइट वाला होता है ना मेकअप सेट वगैरह करने के लिए, इन द शेड 12 मिनरल पाउडर है। और ये आ गया हमारे पास मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी 110 शेड में ही है। जिस तरह में आपकी फाउंडेशन होती है ना उसी में ही आपका कॉम्पैक्ट का शेड होता है, और ये मैं इतना यूज़ करती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ये सारा मेकअप ना मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था और बस अभी तक चल रहा है। 1 साल हो गया मेरी शादी को, तो मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, इस वजह से ना अभी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं। तो ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का पोरफेट फाउंडेशन प्राइमर, ऑयल फ्री स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया फेस का सामान। अब हम चलते हैं ब्रशेज़ की तरफ। तो ब्रशेज़ मेरे पास ना 2 तरह के हैं बेसिकली। एक ये जो स्किन वाले हैं ना सारे ब्रशेज़, ये हमारे पास हैं ग्लैमरस फेस के। ठीक है, ये आपको लोकल मार्केट से किसी भी जगह से मिल जाएंगे। ये मिक्स हैं मेरे पास, कुछ फेस के हैं, कुछ आइज़ के हैं। और ये जो पिंक वाले हैं ना ये मैंने मंगवाए थे, आई थिंक O2O से मंगवाए थे। ठीक है, ये O2O के ब्रशेज़ हैं। ये बेस्ट होता है आपके स्किन पे पाउडर वगैरह अगर आपने डस्ट आउट करना हो ना उसके लिए बेस्ट है। ये कॉन्टोर के लिए होता है इस तरह वाला, और ये ब्लश के लिए होता है थोड़ा सा छोटा वाला, और साथ में ये भी कॉन्टोर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये आप फेस मास्क वगैरह लगाना हो या फिर अगर आपने वो लगाना हो हाइलाइटर लगाना हो उसके लिए परफेक्ट है। और ये जो होते हैं ना हमारे ये आइज़, ये होते हैं हमारे आइज़ के लिए ब्रशेज़। इनकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो ये आ गए हमारे पास सारे ब्रशेज़। ठीक है, हमारे पास ब्रशेज़ भी हो गए कंप्लीट और हमने फेस मेकअप भी कर लिया है कंप्लीट। अब मैं आपको डिफरेंट दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये आ गया जी हमारे पास मस्कारा। मेरे पास एक ही मस्कारा है मेबेलिन का कोलोसल, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारे पास गिब्रिनी का ये डिप लाइनर है। ये ना दूसरी तरह का लाइनर है, मतलब ये आपने इसको ओपन करना है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बेसिकली ना इस तरह का होता है लाइनर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से फैल जाता है, तो आपने बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना होता है। मुझे तो वैसे इतना खास कोई ये पसंद नहीं आया, मुझे वो जो होते हैं ना पेन वाले वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं मुझे, क्योंकि इतना हाथ लगाना भी नहीं आता, तो पेन वाले मेरे ना ज़्यादा सही रहते हैं जी। ये मेकअप क्या कहते हैं इनको पैलेट्स की तरफ। सबसे पहले मेरे पास ये मेरी फर्स्ट ज़िंदगी की पैलेट है जो ये जी फॉक्यूलर की मेरे पास आई शेडो पैलेट है। इसमें ना मिक्स शेड्स हैं, ये आपके ट्रैवल के लिए बहुत परफेक्ट है। इसमें ग्लिटर शेड्स भी हैं, ब्लश शेड भी है, ये कंसीलर के लिए भी आपको उन्होंने दिया हुआ है। तो ये ना परफेक्ट रहता है ट्रैवल वगैरह के लिए अगर आपने यूज़ करना हो। पैलेट्स छोटू सा मिनू सा है, देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ में।
ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास BBA की है, ब्यूटीफाई बाय आमना की। एक मिनट, एक हाथ में कैमरा पकड़ा होना तो बस मैसी हो रहा होता है, इतनी ख़राब हालत में है ना। इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या, इसका जो ये ग्लिटर वाला शेड है ना, ये टूट के सब जगह फैल गया। अब ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन सारी चीज़ें ना अभी गंदी गंदी आपको कैमरे में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन इतनी रियलिटी में नहीं है। ये बेसिकली इन्होंने लिप शेड्स दिए हुए हैं 4 तरह के, पिंक में है, मलबेरी में है, बोल्ड रेड है और यहाँ पे ये डार्क डिज़ायर है। और साथ में इन्होंने ये ब्लश का शेड दिया हुआ था और ये कॉन्टोर के लिए हैं और साथ में ये था हाइलाइटर शेड था। तो ये अच्छी पैलेट है अगर आपने यूज़ करनी हो। मेरे से ना गिर के टूट गई थी, तो जिस वजह से ना ये थोड़ी सी ना इसके साथ ख़राबी हो गई। तो अगर आपने यूज़ करनी हो, परचेज़ करनी, तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ग्लिटर्स वगैरह ना इतने हाथ लगाए नहीं जाते, अब इनका इतना रवाज नहीं रहा, ये टूट भी गया है इसका ऊपर से। तो बेसिकली मेरे पास ना चीज़ें पड़ी होती हैं, संभाली मैंने ज़रूर होती हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी खस्ता हालत भी हो रही थी। कोई चीज़ गिर जाती है, टूट जाती है, आपके सामने ये टूट ही गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ये मेरे पास ग्लिटर्स हैं। ये किस ब्रांड के थे, किसके थे, ये कलर स्टूडियो के थे। तो बेसिकली इतने खास यूज़ होते नहीं हैं, ठीक है। ये इस तरह से प्रेस ऑन होते हैं ग्लिटर्स, ये आप देख सकते हैं। आपने ना थोड़ी सी ग्लू लगा के ना आइज़ पे, तब ये यूज़ होते हैं तो अच्छे रहते हैं। उसके अलावा भी आप लगा सकते हो, जैसे कंसीलर लगा के ना और उसके ऊपर ये लगाए जाएँ तो ये अच्छे रहते हैं डिफरेंट शेड्स में। आप तो इतने खास इतने यूज़ नहीं होते। ब्राइड्स अब उस तरह से मेकअप हैवी करती नहीं है, वो रवाज नहीं रहा, क्योंकि अब बहुत सॉफ्ट ग्लैमरस मेकअप होता है। तो ये बस आप लोग ना ही लें तो बेहतर है, इतना फ़ायदा नहीं है इसका। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया जब से मेरी शादी हुई है। उसके बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना की रेडिएंट हाइलाइटर पैलेट है, ठीक है। इसमें 6 शेड के हाइलाइटर्स हैं, गोल्ड क्रश, ग्लास स्किन, सिंपली फ्रेश, गुड डे, फ्लरिश एंड बॉनेट। ये बहुत अच्छे शेड्स हैं, ठीक है। इनके जो हाइलाइटर्स होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। ये देखें, हल्का सा स्वॉच करेंगे और आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं आगे। हमारे पास ये वाली पैलेट है। ये हमारे पास किसकी पैलेट है, रेवोल्यूशन की, मेकअप रेवोल्यूशन की है। और यार ये भी बहुत ज़बरदस्त पैलेट है। वो क्यों ज़बरदस्त है, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसमें हाइलाइटर्स भी हैं, आई शेड्स भी हैं, उसके अलावा ब्लशेस भी हैं, और आपने कंसीलर करना है, जो भी चीज़ मतलब बेसिकली करनी है ना, इसमें सब कुछ है। मैं आपको दिखाती भी हूँ चंद स्वॉचेस, ये देखें कितने प्यारे शेड्स हैं और कितने प्यारे स्वॉचेस हैं इनके। और ये वाला जो है ना हमारे पास हमारा कंसीलर शेड है, ठीक है। इसको आप लाइट वगैरह कर सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत प्यारी पैलेट है, अगर आप यूज़ करना चाहें, लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हो। मेकअप तो हमने आपको दिखा दिया सारा अपना। मैंने ना इन सब चीज़ों को सेट करके रखा होता है, बस अभी थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है। मैंने ड्रॉर साफ़ करी थी, तो फिर मैं उनको इसमें सेट करूँगी। कुछ और चीज़ें आपको दिखाती हूँ, कुछ एसेसरीज़ दिखाती हूँ। ये तो आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये क्या कहते हैं इनको, मुझे भूल गया नाम, यार जो भी कहते हैं इनको, पाउडर पफ, इनको कुछ और बोलते, ब्यूटी ब्लेंडर्स। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, परचेज़ कर लिया करें। और मेरे पास ना ये न्यू वाले हैं, पुराने वाले ख़राब हो गए थे तो मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि मैं ना जितना मर्जी धो लो फिर भी उनमें डस्ट वगैरह रह जाती है। तो एक आध महीना यूज़ करके ना अगर आप ज़्यादा मेकअप करते हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दिया करें। उसके बाद है हमारे पास ये नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स। पता नहीं क्या हो जाता है, जब वीडियो स्टार्ट की हो फंबल ही हो जाते हैं वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा। और ये वाली जो पैलेट है ना हमारे पास, पैलेट नहीं है ये, आपको लग रहा होगा ये पैलेट है। ये पैलेट की ज्योमेट्री है छोटी सी। इसमें ना मैंने अपने ये रखे हुए हैं क्या कहते हैं इनको, आई लैशेस, और साथ में ये आई लैश ग्लू है, ठीक है। बस यही पड़ी हुई है इसमें। और इसमें साथ में एक ट्वीज़र भी पड़ा हुआ है, जो कि मुझे भी पता चला कि इसमें ट्वीज़र भी है। कब से ढूंढ रही थी और ट्वीज़र इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये हो गया। अब चलते हैं लिपस्टिक्स की तरफ और आपको ये दिखाती हूँ। मेकअप दिखा दिया, लेकिन कंसीलर तो दिखाई ही नहीं। मेरे पास ये विदा का कंसीलर है इन द शेड आइवरी 6। ये बहुत अच्छा है अगर आपने परचेज़ करना हो। इसके ना इस तरह से इसमें ये वाला इरेज़र ऑप्शन टाइप भी आता है, ये अगर आपको विजिबल हो तो ये अच्छा है, लोकल मार्केट वगैरह से आपको मिल जाएगा।
उसके बाद जी हमारे पास मैंने आपको लिपस्टिक्स कलेक्शन दिखाई हुई है। आप लोग लिपस्टिक कलेक्शन सर्च करेंगे ना मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे दिखाने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। वर्बली आपको सिर्फ बता देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले मेरे पास ये ज़ेफाइड एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, अगर आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बहुत अच्छी उनकी लिपस्टिक्स, उनकी वैरायटी होती है। उनकी ये 5 सेट का लिप शेड्स का है, ये बहुत अच्छी हैं। इसमें आपको न्यूड, डार्क पिंक, बेबी पिंक, हर तरह का शेड मिल जाता है। उसके बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना की मेरे पास 2 शेड्स हैं, एक पर्पलिश है और एक ब्लू कह रही हूँ, न्यूड में है। इसमें एक है मेरे पास मलबरी पिंक और एक है हमारे पास बफ पिंक। ठीक हो गया। उसके बाद ये O2O की है, ये भी न्यूड लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस टाइप है, मैट में 1 शेड है इसका। और उसके अलावा ये कुछ मिस रोज़ के पड़े हैं और ये मेबेलिन का है। ठीक है, ये मेबेलिन का है इन द शेड इसका शेड नहीं लिखा हुआ, मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये ना इस तरह से ब्राउन ऑरेंजिश टाइप सी है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी है। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको काफ़ी दफ़ा आपने सुन लिया होगा, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैंने सिलेक्टिव चीज़ें रखी होती हैं। मुझे मेकअप का इतना शौक़ नहीं है, बहुत कम मुझे मेकअप का शौक़ है, चाहे बंद नहीं हो रहा, बाद में कर लेंगे। उसके अलावा एक ये भी O2O की 2 in 1 है, इस तरफ लिपस्टिक है, इस तरफ लिप ग्लॉस है और ये कुछ लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं। तो आप लिपस्टिक कलेक्शन सर्च करेंगे ना मेरे चैनल पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में, स्वॉचेस वगैरह के साथ। वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर जी हमारी मेकअप कलेक्शन होती है ख़त्म। और ये आपको जगह जगह पे जो स्टेन्स नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली हुआ क्या है, ये है मेरे पास मेरी ब्लश पैलेट। ठीक है, इसका हो गया डिज़ास्टर। आप इसके हालात चेक करें, सारी टूट गई है और सारे मेकअप में फैल रही है। देखें अभी भी गिर रही है, जगह जगह गिर रही है, पूरी बेडशीट गंदी हो चुकी है। तो बस ना इस तरह के जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना, ये मुझे मेकअप में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, हर चीज़ गंदी कर देते हैं। यहाँ पर जी हमारी होती है व्लॉग की एंडिंग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।